अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 22 को। सही, लेक्चर नंबर हमने डिस्कस करना है स्टूडेंट्स 22 को। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर जो 21 था उसमें हमने स्टार्ट किया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म या कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को, और हमने कहा था कि इसके बेसिकली दो टाइप्स हैं। तो उसमें से एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म था, वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके। अगर किसी स्टूडेंट्स ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली पहले जा कर के वो लेक्चर देख ले। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। दूसरा पार्ट इसका है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, और या फिर हम इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे कंपाउंड का जिनका एक जैसा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूली, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उनके वो मुख्तलिफ हो, आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो स्टूडेंट्स, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, चेंज हो। मिसाल के तौर पर मैं यहीं पर आपको एक एग्जांपल ज़रा दिखा दूं ताकि ये बात क्लियर हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, इस दोनों कंपाउंड्स के अंदर दोनों में आपको दो दो कार्बन नज़र आएंगे और दोनों में आपको 6 हाइड्रोजन नज़र आएंगे। ठीक है, 3 2 6, और दोनों में आपको एक एक ऑक्सीजन नज़र आएगा। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का क्या है, चेंज है। तो कंपाउंड्स जो रखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर मुख्तलिफ, आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। इन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। और इस अमल को, इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। Structural या constitutional isomers differ in the arrangement of atoms within molecule। Structural isomer या constitutional isomers जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं वो मुख्तलिफ होते हैं तरतीब में एटम्स के विद इन मालिक्यूल, मालिक्यूल के अंदर। यानी मालिक्यूल में एटमों की जो तरतीब है वो आगे पीछे हो जाती है इसके अंदर। ठीक, तो देयर आर फर्दर 5 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स मज़ीद 5 किस्म के हैं। अब इसको देखिए जी स्टूडेंट्स, इसमें पहला जो किस्म होगा वो है चेन आइसोमेरिज्म, और दूसरा किस्म इसमें होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म, और तीसरा किस्म इसमें होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चौथा इसके अंदर होगा मेटामेरिज्म, और पांचवा इसके अंदर होगा टाटोमर्स या टाटोमेरिज्म। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहले वाले से जो कि है चैन आइसोमर्स या स्केलेटन आइसोमर। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूली, वो कंपाउंड्स जो रखते हैं एक जैसा मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन चैन, लेकिन कार्बन का चैन मुख्तलिफ होता है, आर कॉल्ड चैन आइसोमर्स। स्टूडेंट्स, पहले आपको मैं एग्जांपल ज़रा समझाता हूँ, उसके बाद फिर आपको वो बात समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए जी, मैं एक कंपाउंड बना रहा हूँ जिसमें 5 कार्बन हैं। ठीक, इसको हम कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को, नॉर्मल पेंटेन। इसके बाद मैं एक और स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स बना लेता हूँ। इसमें मैं 4 कार्बन बना लेता हूँ सीध में, और एक कार्बन को बतौर अटैच ग्रुप लगा देता हूँ। सही, तो देखिए जी, इसका नाम है 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल है तो इसे हम बोलेंगे 2 मिथाइल, और 4 कार्बन का चेन है तो बोलेंगे इसे ब्यूटेन। ठीक, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये नॉर्मल पेंटेन था, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है। अब स्टूडेंट्स, मैं एक और कंपाउंड बना लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन मज़ीद अटैच कर लेता हूँ। सही, अब स्टूडेंट्स इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, 2 पे मिथाइल 2 लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे 2 2 डाई मिथाइल, यानी 2 पे 2 मिथाइल है और कुल 3 कार्बन है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेन। तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन इस कंपाउंड का क्या होगा स्टूडेंट्स, नाम होगा। ठीक, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब स्टूडेंट्स, इस तीनों स्ट्रक्चर पर अगर आप गौर करें, सब में आपको 5 कार्बन मिलेंगे और 3 और 3 6,
और 6 12, यानी 12 हाइड्रोजन। सब के अंदर आपको ये चीज़ सेम मिलेगा, ठीक है। 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन आपको इन सब के अंदर सेम मिलेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए जी, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ सेम, लेकिन स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो अलग अलग है। अब इसी को दोबारा पढ़ते हैं। कंपाउंड्स जो रखते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले बट डिफरेंट कार्बन चेन, लेकिन कार्बन के चेन मुख्तलिफ है, आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स, इन्हें कहते हैं चेन आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म, और इस अमल को कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप की तरफ, पोजीशन आइसोमर। पहले स्टूडेंट्स मैं इसका ज़रा एग्जांपल बनाकर आपको समझा देता हूँ, तो उसके बाद हम इसे पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए जी, देखिए मैं यहाँ पर एक कंपाउंड बना रहा हूँ। ये कार्बन का चेन है, मैं इधर लगा लेता हूँ इस कार्बन के चेन में क्लोरीन के एटम को, सही, और बाकी मैं इसके हाइड्रोजन पूरे कर देता हूँ। ठीक, ये मैंने इसके हाइड्रोजन कर दिए पूरे। अब स्टूडेंट्स इस कंपाउंड का नाम होगा 1 2 3 4 5, 2 पे क्लोरो है तो इसे कहेंगे 2 क्लोरो। बाकी 5 कार्बन है सिंगल बॉन्ड के साथ, तो इसे हम बोलेंगे पेंटेन। अब इसी कंपाउंड को स्टूडेंट्स मैं दोबारा बना लेता हूँ। अब इसमें और उसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। ठीक, अब मैंने क्लोरो ग्रुप यहाँ पर लगा दिया है, बाकी इसके मैं हाइड्रोजन कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक, ये इधर 2 और इधर 3। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5, 3 पे क्लोरो है तो इसे हम कहेंगे 3 क्लोरो पेंटेन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स को? 3 क्लोरो पेंटेन। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ठीक, इस दोनों कंपाउंड के अंदर सिर्फ ये जो क्लोरो का पोजीशन है ये मुख्तलिफ जगह पर है, सही। इसमें देखिए जी यहाँ पर, और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक, इधर क्लोरो लगा हुआ है कार्बन 2 पर, यहाँ क्लोरो लगा हुआ है कार्बन 3 पर, तो इन दोनों में सिर्फ इतना ही क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ज़रा। ठीक, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूली। ठीक है, कंपाउंड्स जो रखते हैं एक जैसा मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम ग्रुप, लेकिन मुख्तलिफ पोजीशन होती है सेम ग्रुप की। देखिए जी, सेम ही ग्रुप है क्लोरो क्लोरो, लेकिन पोजीशन मुख्तलिफ है, आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स, इसको पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म, और इस अमल को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नंबर 3 पर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इसके अंदर स्टूडेंट्स अब एग्जांपल हम लेते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स हम एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पर देखिए मैं यहाँ एक कंपाउंड बना लेता हूँ CH3OCH3, और एक कंपाउंड में बना लेता हूँ CH3CH2OH, सही। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, दोनों में 2 कार्बन है C2 और 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। ये स्टूडेंट्स डाई मिथाइल ईथर है। क्या चीज़ है? डाई मिथाइल ईथर, क्योंकि 2 मिथाइल है, बीच में ईथर ग्रुप है। और ये स्टूडेंट्स CH3CH2OH इथानोल है। क्या है? इथानोल, जिसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो चलिए जी, अब इस दोनों में स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट से क्या मुराद है? यहाँ पर ईथर फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो इन दोनों में जो फ़र्क है स्टूडेंट्स वो है फंक्शनल ग्रुप का। तो चलिए जी पढ़ते हैं इसको। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो कंपाउंड जो एक जैसा मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं बट डिफ़र इन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, लेकिन मुख्तलिफ होते हैं नेचर में फंक्शनल ग्रुप के, यानी फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ होगा, और कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, इन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और इस अमल को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिए। डाईमिथाइल ईथर, इथानोल, दोनों में किस चीज़ का फ़र्क है? फंक्शनल ग्रुप का। यहाँ पर आपको ईथर फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है और यहाँ आपको अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, इस OH वाले को कहते हैं अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ठीक, अब नंबर 4 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला है मेटामर्स। अब मेटामर्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ठीक, तो चलिए जी अब इसको डिस्कस करते हैं। अब मेटामर्स में स्टूडेंट्स होता क्या है, मैं पहले एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसे डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक कंपाउंड बना रहा हूँ और ये कंपाउंड है CH3
CH2O, फिर CH3 और CH2 और CH3 एक। अब मैं दोबारा बनाता हूँ स्टूडेंट्स ये कंपाउंड, ठीक है, CH2 CH2 CH3 और CH3। अब स्टूडेंट्स इस कंपाउंड पे गौर करें, इसमें दोनों तरफ इथाइल है, बीच में ईथर है, तो इसे हम कहते हैं डाई मिथाइल ईथर। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स? इसे कहते हैं मिथाइल नहीं, स्टूडेंट्स, ये इथाइल है, ठीक है, तो डाई इथाइल ईथर इसे हम कहते हैं, ठीक। दो इथाइल ग्रुप से, एक ये वाला एक ये वाला, सही, तो बीच में ईथर फंक्शनल ग्रुप है, तो इसे हम कहते हैं डाई इथाइल ईथर। और नीचे वाले कंपाउंड का स्टूडेंट्स नाम क्या होगा, ठीक है, इस नीचे वाले का, तो इसमें स्टूडेंट्स देखिए जी, एक तरफ आपको प्रोपाइल ग्रुप नज़र आ रहा है, इस ग्रुप को कहते हैं प्रोपाइल, और एक तरफ आपको मिथाइल नज़र आ रहा है, ठीक। तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका नाम अल्फ़ाबेटिकली पहले मिथाइल को लिखेंगे, तो इसका नाम होगा मिथाइल, और ये प्रोपाइल ग्रुप है, इसके बाद हम लिखेंगे प्रोपाइल। अल्फ़ाबेटिकली एम पहले आएगा, इसलिए पहले मिथाइल को लिखेंगे, फिर प्रोपाइल को, और फंक्शनल ग्रुप इसका भी क्या है, ईथर है। अब स्टूडेंट्स इस दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन कार्बन चेन का जो कार्बन की चेन है, देखिए इधर कार्बन का चेन दोनों तरफ, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन के एटमों की तादाद सेम थी, लेकिन इधर अगर आप देखें तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन के एटमों की तादाद मुख्तलिफ है, ठीक। इसी को अभी हमने पढ़ना है, ठीक। तो देखिए जी, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूली, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, सेम फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम और फंक्शनल ग्रुप भी सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला में स्टूडेंट्स आप इसके कार्बन की तादाद गिनेंगे, 1 2 3 4 4 कार्बन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 2 और 2 और ये 10 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन दोनों का फार्मूला है C4H10O C4H10O, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब कंपाउंड्स जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप सेम हो बट डिफ़र इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स, लेकिन मुख्तलिफ होते हैं तकसीम में कार्बन एटम्स के ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, दोनों जानिब फंक्शनल ग्रुप के, यानी फंक्शनल ग्रुप के दोनों जानिब कार्बन की जो तादाद होती है वो मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड मेटामर, से मेटामर कहते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, और इस अमल को कहते हैं मेटामेरिज्म। अब लास्ट वाले पे चलते हैं स्टूडेंट्स, टाटोमर्स। क्या कहते हैं इसको? टाटोमर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको आपने समझना है, थोड़ा सा ये दूसरों के मुकाबले में थोड़ा सा आपको मुश्किल सा लगे शायद, तो मैं कंपाउंड बनाता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर CH, इधर मैं एक, इसमें 2 H आते हैं, एक को मैं ज़रा खोल के लिख रहा हूँ क्योंकि बाद में मैंने आपको समझाना है, ठीक। इधर C डबल बॉन्ड O, फिर O, उसके बाद है CH2 और उसके बाद है CH3, ठीक स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसके मुकाबले में मैं एक और कंपाउंड बना लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CHH C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद उसके बाद ऑक्सीजन, फिर CH2, फिर CH3। इस वक्त स्टूडेंट्स इस दोनों कंपाउंड के अंदर आपको कोई भी चेंज नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, सही। फिर मैं आपको समझाऊंगा स्टूडेंट्स कि इसमें चेंज कहाँ पर आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये जगह, ठीक है, इस जगह और इस जगह और इस जगह को आपने देखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस कंपाउंड के अंदर देखिए कार्बन का डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे। जब ये शिफ्ट कर जाएंगे तो इसके शिफ्ट करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ का डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, ठीक, यहाँ का डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक, और डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करके आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड नीचे आ गया। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, डबल बॉन्ड जो ही यहाँ आएगा ये हाइड्रोजन शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा, ठीक, ये हाइड्रोजन शिफ्ट करके वहाँ चला जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है, ये डबल बॉन्ड नीचे आ जाता है, ठीक। इस कंपाउंड का नाम है कीटो फॉर्म, इसका नाम क्या स्टूडेंट्स, कीटो फॉर्म, और इसका नाम है इनोल फॉर्म, इसका नाम क्या है, इनोल फॉर्म। और ये दोनों कंपाउंड के स्टूडेंट्स नाम क्या है, देखो इसका नाम है
इथाइल एसीटो एसीटेट। क्या नाम है इनका स्टूडेंट्स? इथाइल एसीटो एसीटेट। सही, इसका नाम भी इथाइल एसीटो एसीटेट है और दूसरे का नाम भी इथाइल एसीटो एसीटेट। ये इसका कीटो फॉर्म है। कीटो स्टूडेंट्स इस ग्रुप को कहते हैं, देखिए इस ग्रुप को कहते हैं कीटो फॉर्म। और यहाँ पर चूंकि अल्कोहल आ गया तो इसको इनोल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इन कहते हैं डबल बॉन्ड को, ओल कहते हैं OH को। तो इसमें OH भी है, डबल बॉन्ड है, तो ये इनोल फॉर्म हुआ। और इसमें C डबल बॉन्ड O है, तो ये इसका कीटो फॉर्म हुआ। ठीक, तो चलिए जी अब इसको पढ़ते हैं। टाटोमर्स, टू फॉर्म्स ऑफ सेम कंपाउंड, दो किस्में एक ही कंपाउंड के, विच डिफ़र इन पोजीशन ऑफ प्रोटॉन, जो मुख्तलिफ होते हैं प्रोटॉन के लिहाज से, एंड इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लिहाज से। इलेक्ट्रॉन से मुराद यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स दो कंपाउंड्स हैं जो प्रोटॉन यानी इस H के लिहाज से और डबल बॉन्ड इस लिहाज से, इस H और डबल बॉन्ड के लिहाज से मुख्तलिफ हों, तो इसको हम कहते हैं आर कॉल्ड टाटोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड टाटोमेरिज्म, और इस अमल को कहते हैं टाटोमेरिज्म। द टू फॉर्म्स, दैट इज़ दो किस्में यानी कि कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म आर इंटर कन्वर्टेबल। कीटो और इनोल फॉर्म एक दूसरे में तब्दील होते हैं। ठीक, एंड एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, और ये पाए जाते हैं तवाज़ुन में। डायनामिक का मतलब होता है हरकत वाला, और इक्विलिब्रियम कहते हैं तवाज़ुन को विद ईच अदर। यानी स्टूडेंट्स ये जो दो कंपाउंड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं। यानी कीटो फॉर्म मुसलसल इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और इनोल फॉर्म मुसलसल कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सही, इथाइल एसीटो एसीटेट इज़ एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो ये जो इथाइल एसीटो एसीटेट है ये वाला इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है और द फॉलोइंग टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स का, एक इसमें कीटो फॉर्म है और दूसरा इसके अंदर इनोल फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया आज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।